Hello everyone, this is Preeti. I am starting to deliver lecture 1 from the unit electrostatics, and the explanation has been brought for the electric charges and conservation of the charges. Before starting the discussion, I would like to drag your attention related to the daily routine activities. और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में ही हमारे जो सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व है वहाँ पर. दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हैज़ बीन स्टडीड इन द सब्जेक्ट. ओके, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनको हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, सेंस भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं जान पाते हैं कि उनके पीछे क्या रीज़न है. वो सारा रीज़न आज हम लोग लेके आएंगे. छोटी कुछ एक्टिविटीज़ हम लोगों ने कलेक्ट किया हुआ है और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे. तो देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ. ये मैंने पिक्चर्स कुछ कलेक्ट किया है जिसकी हेल्प से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है. ये फर्स्ट एक्टिविटीज़ में मैं बात कर रही हूँ कि जब भी कभी हम लोग अपना सिंथेटिक क्लॉथ्स को या फिर स्वेटर्स को पर्टिकुलर ड्राई वेदर्स में टेक ऑफ करते हैं फ्रॉम आवर बॉडी, वी एक्सपीरियंसेस ऑफ द सीइंग सम स्पार्क और हियरिंग ऑफ द क्रैकल साउंड. तो ये क्यों हो रहा है कि जब हम लोगों ने सिंथेटिक जो हमारे पास क्लॉथ है उसको हम लोगों ने अपनी हैंड की स्किन से हटाया या वूलन क्लॉथ को हटाया, तो हम लोग एक स्पार्क हल्का सा, अगर डार्क है तो सराउंडिंग, या फिर क्रैकल साउंड सुनते हैं. क्रैकल साउंड की मैं बात करूँ कि हल्का सा रेसे के साथ चट 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 की आवाज़ आए, या फिर मैं बोलूँ कि जैसे कि हम लोग सूखे पत्तों पर चल रहे हैं, ऐसी साउंड आती है. नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज़ द नेचुरल फिनोमेना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन लाइटनिंग इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म. हम लोग देखते हैं ना, हैवी थंडर स्टॉर्म के वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग हम लोग स्काई में ऑब्जर्व करते हैं. ये जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारे पास, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक. तो ये देखिए, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की हुई है होल्डिंग ऑफ द आयरन मेटेलिक हैंडल्स of the cars, doors and the buses iron bar, like we feel slightly sensation of the electric shock. और कब? when we holding these doors. ये कैसा क्यों हुआ कि जब भी हम लोगों ने ये आयरन मेटेलिक डोर को पकड़ा तो हम लोगों को एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक सेंस होता है. ये जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ या फिर डिस्चार्ज ऑफ द चार्जेस थ्रू आवर बॉडी. हमारे बॉडी में एक साथ बहुत सारा चार्ज डिस्चार्ज हुआ, और ये चार्ज कहाँ से आया? हम लोगों ने हैंडल को पकड़ा हुआ है, वहाँ जो भी चार्ज कलेक्ट हुआ ड्यूरेशन में, या फिर सडन हम लोग बोलें उस सरफेस पर, तो वो तुरंत हम लोगों की बॉडी के अंदर फ्लो हो जाता है और हम लोगों को ये छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक सेंस होता है. तो ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, मैं आज यही डिस्कस करने वाली हूँ कि व्हाट फिनोमेनास आर एग्जिस्ट बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. अगर मैं बात करूँ कि अगर हम लोग ये छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं है, नथिंग है, दैट इज़ नथिंग, बट इट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, दिस इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज़ द 2 days टॉपिक दैट विल हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो इन डिटेल्स. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हमारी यूनिट है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, fields and potential arising from the static charge. Static charges की बात करें तो what is the meaning of static? Static means anything that does not move or change with time. कोई भी चीज़ जो कि मूव ना करे और समय के साथ ना बदले तो हम उसे बोल देते हैं स्टैटिक. और ये जो हमारा जो आज का लेक्चर है, इट विल फुली फोकस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्जेस स्पेशली, क्योंकि हम लोगों का जो पूरा प्रिसाइज टॉपिक है हम लोग बोलें जिसके इर्द गिर्द हमारा दोनों चैप्टर घूमने वाले हैं, दिस इज़ स्टैटिक चार्जेस, या मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ अपने डिस्कशन में. तो देखिए, यहाँ मैंने पिक्चर्स कलेक्ट किए हुए हैं. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, प्लास्टिक कॉम पर ये पेपर पीसेस कलेक्ट हो गए हैं, और ये जो पेपर पीसेस कलेक्ट हुए हैं वो नेचुरली आप लोग नहीं देखते हैं. ये जो अट्रैक्शन फोर्स आप देख रहे हैं कि पेपर कलेक्ट हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, ये सिर्फ तभी हुआ है जब हम लोगों ने प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर पर रब किया है. या मैं बात करूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कैट है और इसकी स्किन पर हम लोग देख सकते हैं, स्किन पर कि छोटे छोटे थर्माकोल के पीसेस अट्रैक्ट हो चुके हैं. ये भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ. अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पर ये टिश्यूज़ पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हुए हैं. नेक्स्ट
अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अपनी एक्टिविटीज़ को हम लोग इंटेंशनली आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमने पिक्चर देखा प्लास्टिक कॉम का, या फिर हम लोगों ने कैट को देखा जिसके स्किन पर बहुत सारा थर्माकोल स्टक किया था, या फिर मैं बात करूं ग्लास रॉड की जिस पर टिश्यूज़ पेपर अट्रैक्ट हो गए थे। तो ये जो हमारे पास पिक्चर हम लोगों को मिली हुई हैं वो जनरली नहीं मिलती हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो भी हम लोगों ने सरफेस देखे हैं वो सरफेस को मैकेनिकल फ्रिक्शन से हम लोगों ने उसमें ऐसा यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डेवलप की हुई है जिससे वो छोटी छोटी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पेपर पीस की बात करूँ, पिथ वॉल की बात करूँ, स्ट्रॉ की बात करूँ, वो उन रब्ड बॉडीज़ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ आज मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसमें रबिंग प्रोसेस के दरमियान उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी आ गई कि अब वो छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने इंटेंशनली ये एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर में एक ब्लैक कलर का सिल्क है जिसमें ग्लास रॉड को रब किया जाएगा, और ये हमारे पास कैट्स फर है जिस पर एक प्लास्टिक हम लोग रॉड को रब करेंगे। रबिंग प्रोसेस के बाद दोनों रब्ड जो हमारे पास रॉड्स हैं उनको हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस दैट हैज़ बीन कलेक्ट इन द एक्टिविटी। देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देख ये अब मैंने क्या किया, ग्लास रॉड को टाई अप किया और एक दूसरी ग्लास रॉड में उसके साथ लेके जा रही हूँ। देखिए टाई अप किया और सेकेंड ग्लास रॉड को उसके नज़दीक लेके गई, तब ये जो ग्लास रॉड है आपस में एक दूसरे को रिपेल कर दे रही हैं। सिमिलर वे में सिल्क के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सिल्क थ्रेड पर हम लोगों ने प्लास्टिक रॉड को टाई अप किया, अब अनदर प्लास्टिक रॉड उस पहले वाली प्लास्टिक रॉड को रिपेल कर दे रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या एक्सरसाइज किया कि जो ग्लास रॉड को हम लोगों ने टाई अप किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, अब उसके नज़दीक हम प्लास्टिक रॉड को लेके गए। अब की बार रिपल्सिव अट्रैक्शन नहीं मिला हम लोगों को, अब की बार रिपल्सिव इंट्रैक्शन नहीं मिला, अब की बार हम लोगों को अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन मिला। इंट्रैक्शन हम लोगों को मिला प्लास्टिक रॉड का ग्लास रॉड के साथ। तो ये हम लोग डिफरेंट बिहेवियर देख रहे हैं ना, ग्लास रॉड का ग्लास रॉड के साथ, प्लास्टिक रॉड का प्लास्टिक रॉड के साथ, प्लास्टिक रॉड का ग्लास रॉड के साथ। या मैं पिथ वॉल की बात करूँ कि मैंने एक सिंपल ग्लास रॉड पर मैंने पिथ वॉल यहाँ पर हैंग आउट किया, तब ये दोनों पिथ वॉल एक दूसरे को रिपेल की हुई हैं। प्लास्टिक रॉड के साथ मैंने हैंग आउट किया हुआ है, तभी भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। लेकिन जब हम लोगों ने एक बॉल को प्लास्टिक रॉड के साथ, दूसरे बॉल को मैंने ग्लास रॉड के साथ यहाँ पर टाई अप किया, तब हम लोग देख रहे हैं दोनों ही बॉल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में आ रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिल्क का जो थ्रेड हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, सम ऑफ द चार्ज ट्रांसफ़र टू द पिथ वॉल फ्रॉम द प्लास्टिक रॉड एंड फ्रॉम ग्लास रॉड, तब कुछ चार्ज उन पर आया हुआ है और दे फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये एक्टिविटीज़ से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोगों को कलेक्ट हुए हैं ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हमको मिले हुए हैं, साथ में पिक्चर्स भी रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, नो फोर्स इज ऑब्जर्व बिटवीन अनरब्ड रॉड्स। अगर हम लोग उन रॉड्स को रब ना करते तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना मिलता, ना ही रिपल्सन दिखाई देता, ना ही अट्रैक्शन दिखाई देता, कोई भी इंट्रैक्शन फोर्स आपको ना दिखाई देता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि प्लास्टिक रॉड को हम लोगों ने वूल के साथ रब किया हुआ है और दोनों प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के साथ हम लोग लेके आए इंट्रैक्शन रीजन में, तब हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल किया। ग्लास रॉड जो कि सिल्क के साथ रब की गई थी, ये ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं। ये हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया। और एक और ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। देखिए एट इंक्रीज डिस्टेंस, अगर मैं प्लास्टिक रॉड को दूर लेके जाती ग्लास रॉड से, या अनदर प्लास्टिक रॉड को प्लास्टिक रॉड से, ग्लास रॉड को ग्लास रॉड से दूर हटाती, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे हम लोग डिस्टेंस को बढ़ा के रखें, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में अगर हम लोग डिस्टेंसेस बढ़ा दें तो हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज़ हो जाता है। और मेनली ऑब्जर्व हम लोगों को क्या चीज़ होती है, अट्रैक्शन फोर्स का डिक्रीज़ होना हमें
ज़्यादा फील होता है इन कंपैरिजन टू रिपल्सन, क्योंकि अगर हम लोगों ने दूर हटाया है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल रिपल्सन हुआ भी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दूर हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज का हमारा यही टॉपिक हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोगों को मिली उनसे जितना भी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट हुआ, एक्चुअल में क्या रीज़न है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, फोर्स ऑफ रिपल्सन आया, और छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को जो हम रब्ड सरफेस है वो अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। इन सारे जो क्वेश्चंस जो अराइज हो रहे हैं हमारे में, उनका हम डिस्कशन आगे हम लोग लेके जाने वाले हैं। देखिए, सारी एक्टिविटीज़ के जो पीछे हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट which is known as static electricity, just because of static charge that has been accumulated on the rubbed surface। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आया, ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि रब्ड सरफेस पर स्टैटिक चार्ज कलेक्ट हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स अराइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। तो लास्ट वाली स्लाइड्स तक तो मैंने बात किया था कि अगर हम लोग सर्फेसेस को मैकेनिकल फ्रिक्शन के थ्रू, रबिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग रोल प्ले करते हैं, तो दे हैज़ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन डेवलप्ड जस्ट लाइक टू अट्रैक्ट द लाइट ऑब्जेक्ट्स और अनदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर एक और मेथड है कि जिस पर हम लोग देखते हैं कि चार्ज में भी डेवलप, और जस्ट विद द हेल्प ऑफ द रब्ड सरफेस जिस पर ये प्रॉपर्टी कलेक्ट हुई। जैसे मैं प्लास्टिक रॉड की बात करूं, ग्लास रॉड की बात करूं, अब ऐसा ही प्लास्टिक रॉड मैंने या फिर ग्लास रॉड में एक मेटेलिक स्फेयर के पास लेके गई और जिसको मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा किया हुआ है। तो यहाँ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो अनचार्ज्ड स्फेयर था, एट लास्ट आफ्टर सम स्टेप्स उस पर कुछ चार्ज कलेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको मैं डिटेल में अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी, यहाँ देखिए व्हाट हम लोग कुछ ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे आपने आगे वाली स्लाइड्स में। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज हुआ कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस। What is इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ इट इज़ डेवलप, कैसे डेवलप हुआ, जिसकी बात हम लोगों ने की थी। देखिए, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इट इज़ डेवलप्ड बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन एंड इंडक्शन बाय चार्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम लोग अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, या फिर मैं बात करूँ कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जब हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं, तभी एक और यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आता है कि डेफिनेटली इट विल इंक्लूड, और क्या इंक्लूड होगा, कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस, जस्ट लाइक द मास कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन स्टेटमेंट मैं बोलूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ मैंने ये नोट्स शेयर किया है और ये पूरे चैप्टर का टॉपिक्स हैं दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन आवर फर्दर लेक्चर्स। तो यहाँ ये टॉपिक्स दिए गए हैं आपके पास, सारे के सारे टॉपिक इस चैप्टर में कवर अप हो रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ स्टडी करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स अराइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द वेरियस ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक अपना प्रॉपर्टी है जो मैटर में एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि हमने देखा ना, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ग्लास रॉड के साथ रिपल हो रही है, ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड के साथ अट्रैक्ट हो रही है, या फिर रब्ड सरफेस, जैसे कॉम्ब की मैं बात करूँ, ग्लास रॉड की बात करूँ कि उसकी तरफ पिथ बॉल्स और छोटे छोटे पीसेस अट्रैक्ट हुए। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर सरफेस पर डेवलप हुई।
अब यहाँ ही एक और बात हम लोगों ने स्टेटमेंट कहा है कि जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे थे कि ग्लास रॉड को हम लोगों ने रब किया सिल्क के साथ और एवोनाइड को हम लोगों ने रब किया है फ्लानल के साथ। फ्लानल क्या होता है? इट इज़ द सॉफ्ट वूल क्लॉथ। मैं बात बताऊँ तो तब हम लोग आफ्टर रबिंग देख रहे हैं कि दे एक्वायर अ पावर। आप देखिए, दे एक्वायर अ पावर टू अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज पेपर पीसेस। एजेंसी विच gives the attractive power, it is called electricity। ये जो अट्रैक्टिव पावर आई ना छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने की, इसको क्या कहा गया है? इलेक्ट्रिसिटी। और कैसी इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक है। और जो बॉडीज़ के अंदर ये पावर आई हुई है उन बॉडीज़ को हम लोग बोल देते हैं दे बिकेम एज इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड। क्या हो गए? इलेक्ट्रीफाइड हो गए या फिर चार्ज हो गए। तब हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग पजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट। किससे जुड़ा हुआ है? मटेरियल ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जिसकी वजह से, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही। मटेरियल के अंदर जैसे मास होता है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल का मास होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वैसे ही चार्ज भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल या फिर उस अदर रिलेटेड के लिए इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस्ड हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। यही इलेक्ट्रिक चार्ज है एक्चुअल में। अब हम लोग बात करें कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोगों ने बहुत पहले ही, क्योंकि लाइटनिंग का तो हम लोगों को सबसे पहले ही बहुत ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन है तो हमारे माइंड में क्लिक हो रहा था कि ये क्यों हो रहा है ऐसा ही। अब जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये जो एक्सप्लेनेशन आया हुआ है किसका? स्टैटिक चार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी का, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, इसको और मॉडिफाई किया गया। और मॉडिफाई में हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब ये मॉडिफिकेशन दिया गया। और क्या कहा गया है? वेन एवर अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टॉर्न off from the atoms or molecules in the glass rod due to mechanical friction। मैकेनिकल फ्रिक्शन दिया हम लोगों ने, थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से कहाँ पहुँच गए? सिल्क के क्लॉथ के साथ, क्योंकि वही हम लोगों ने किया हुआ है अपना जो रबिंग प्रोसेस है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे ग्लास रॉड के साथ, इलेक्ट्रॉन पर डिफिशियंसी हो जाएगी, ग्लास रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी एंड सिल्क पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वहाँ पर सफिशिएंट वे में इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट होंगे। इसके बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सिल्क अपीयर एज नेगेटिव चार्ज वाइल डिफिसिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन शोज पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड सरफेस। अब देख लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर्ड हुआ तो हम लोगों ने बोला कि अब जो सिल्क पर जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई थी दैट इज़ नेगेटिव चार्ज सरफेस एंड ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज सरफेस की तरह बिहेव करेगा आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया। ठीक, अब हम लोग बात करें कि इसका एक और हमारे पास ऑप्शन है कि कैसे चार्ज को हम लोग सरफेस पर डेवलप कर सकते हैं। सरफेस पर कैसे डेवलप किया जा सकता है ये चार्ज? जैसे कि हम लोगों ने मैकेनिकल फ्रिक्शन तो बता दिया, टू सरफेसेस को हम लोग कांटेक्ट में लेके आए, जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क को, दोनों को रबिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोगों ने गुजारा। आफ्टर सम टाइम वी कलेक्ट द ऑब्जर्वेशन दैट ग्लास रॉड एक्युमुलेट पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्युमुलेट नेगेटिव चार्ज। ठीक, चार्जिंग बाई इंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो चार्जिंग बाई इंडक्शन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ ऑब्जर्वेशन में कलेक्ट किया हुआ है कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन होता है कंडक्टर का, चार्जेस अपीयर होते हैं हमारे पास विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, कि हम लोग किसी भी बॉडी को उसके फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लेके गए, लेकिन आफ्टर एक अनचार्ज बॉडी लास्ट में चार्ज हो जाती है। उसके कुछ स्टेप्स मैंने आप लोगों को आगे स्लाइड्स में दिखाए हुए हैं और मैं आप लोगों को प्रेजेंट करती हूँ। और यहाँ मैंने आप लोगों को स्पेशली लिखा भी है, देखिए दोनों बातें। अ बॉडी में बी चार्ज बाई पुटिंग इन इट कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज बॉडी either directly or means of a conductor. Thus, when a charged plastic rod is in contact with the pith wall,
the or connect to it by copper wire. It transfers some of its charge टू द वॉल. अगर हम लोग प्लास्टिक रॉड जो चार्ज हुई है उसको हम लोग एक वायर से कनेक्ट करेंगे, पिथ वॉल को टाइप करेंगे, तो हम देखेंगे कुछ चार्ज जो है प्लास्टिक रॉड से पिथ वॉल पर चला गया है. लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास ऐसा है कि इन चार्जिंग बाय द इंडक्शन अ चार्ज बॉडी ए इम्पार्ट टू अनदर बॉडी बी अ चार्ज ऑफ अपोजिट साइन विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट. कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट बी और ए के साथ नहीं रखा गया है, इसीलिए यहाँ बार बार ये स्टेटमेंट दिया भी गया है. सिंस देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट देयरफॉर बॉडी ए डज नॉट लूज एनी चार्ज. क्योंकि कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो जो बॉडी चार्ज करने में हेल्प कर रही है बीप को, वो अपना कोई भी चार्ज लूज़ नहीं करने वाली है. अब इस स्टेप को हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ मैं बताती हूँ आपको. ये फिगर्स दिए गए ए बी सी डी एंड ई, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है. इन फिगर्स के साथ ही हम लोगों ने स्टेप भी डिफाइन किया है. सबसे पहले जो आपका पास ए है उसे आप लोग देखिए. ए में हम लोगों ने एक अनचार्ज मेटलिक स्फीयर लिया हुआ है जिसको हम लोगों ने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, ठीक. नेक्स्ट स्टेप में एक प्लास्टिक रॉड जो कि चार्ज की गई थी मैकेनिकल फ्रिक्शन से, उसको हम इस स्फीयर के पास नज़दीक लेके आए. तो हम देख रहे हैं कि जिस तरफ हम लोगों ने प्लास्टिक रॉड रखा है उस तरफ स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है और उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स रेयर साइड पर इकट्ठे हो गए, इससे ट्रांसफ़र हो गए. नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, जो रेयर साइड थी उसको हम लोगों ने ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया. अब ये जो ग्राउंड कनेक्शन था, नेक्स्ट स्टेप डी में हम लोगों ने इसको हटा दिया. अब हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है, देखिए डी स्टेप पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द प्लास्टिक रॉड रीजन सरफेस पर इकट्ठा हुआ था, मेटलिक सरफेस पर इकट्ठा हुआ था, वो अभी भी वहीं बनाया हुआ है. हम लोगों ने ग्राउंड कनेक्शन हटा दिया, प्लास्टिक रॉड अभी भी ऐसे ही हम लोगों ने रख रखी है नियर टू द स्फीयर, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसी सरफेस की उसी साइड में बना हुआ है. अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, अगर हम प्लास्टिक रॉड को हटा देते हैं तो जो एक्यूमुलेटेड चार्ज था वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाता है ओवरऑल स्फीयर पर. ये आप देख रहे हैं कब, जब हम लोगों ने वो नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को हटा दिया. अब हम लोग देखें स्टेप 1 को ऑब्जर्व करें एंड लास्ट स्टेप तक पहुँचें. स्टेप 1 एंड मैं बात करूँ लास्ट स्टेप की, तो अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए अगर मैं कंपैरिजन कराऊँ. फर्स्ट स्टेप अनचार्ज मेटलिक स्फीयर, लास्ट स्टेप चार्ज यूनिफॉर्मली, और कैसा यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज मेटलिक स्फीयर हमें मिला. यानी कि एक अनचार्ज जो मेटलिक स्फीयर था वो कुछ स्टेप्स को हम लोगों ने फॉलो किया और ये एक पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हम लोगों को मिल चुका है. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन. और यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी बॉडी हम लोगों ने इस मेटलिक स्फीयर को चार्ज करने के लिए यूज़ की वो कोई भी चार्ज लूज़ नहीं कर रही है, नहीं खो रही है. देयर इज़ नो लॉस ऑफ द चार्ज. जैसे प्लास्टिक रॉड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्लास्टिक रॉड का कोई भी चार्ज लूज़ नहीं हुआ है. तब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किस सरफेस को जो हम लोग चार्ज करने का जो हमारा यहाँ पर मेथड हम लोगों ने मिला हुआ है, तो ये 2 मेथड थे, मैकेनिकल फ्रिक्शन और हम लोग बात करें चार्जिंग बाय द इंडक्शन. यहाँ हम लोगों को एक और नॉलेज यहाँ पर कलेक्ट हुई है. देखिए मेटलिक बॉडी जितना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करेगी उसके सराउंडिंग में उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द चार्ज. कोई भी चार्ज बॉडी हो, जितना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा उसके सराउंडिंग रीजन में उसका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. और यही यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हम लोगों को मिल चुका है. हम लोगों ने ये तो जाना कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हुआ, फोर्स ऑफ हम लोग बात करें अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ रिपल्सन की, वो बात हमें समझ में आ गई. सेम चार्ज अगर कलेक्ट हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज कलेक्ट हुए हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन थर्ड जो स्टेटमेंट है कि स्मॉल पीसेस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि हुआ क्या है, जितना स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रीफाइड होगी जो बॉडी है उसमें उतना ही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रोल प्ले। Okay, at the end of this video, this is the central discussing point that has been discussed for the precision of the chapter 1 and unit 1. At last, I will say that you drop your statement in the comment box that make help me to prepare new videos. At last, I will say to you, take care of yourself, take precautions, be safe and be happy at your home. Thank you so much.